तो हम अब मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर इसका डेरिवेशन देखेंगे। और डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है वो यहाँ पर यूज में आएगी, तो वो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर रखें और लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, तब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन। अब लाइट की क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिस पाथ पे लाइट जा रही है उसके रिवर्स पाथ को जो लाइट है वो फॉलो कर सकती है। मतलब यहां पर हम देखें तो ये अभी लाइट का पाथ है, पर अगर हम यहां पर इंसिडेंट रे ऐसे भेजे, इस डायरेक्शन में भेजे, तो वो इसी पाथ पे हमें बाहर आती हुई मिलेगी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रेरर से डेंसर की तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर रखे, तो वो थीटा सी एंगल से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ये रिवर्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर इस डेरिवेशन में यूज करनी है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। अब जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उसे हमें कंसिडर करना है ताकि हम मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन निकाल सकें। सो ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया, बाहर वाला जो मीडियम है वो है रेरर मीडियम, अंदर वाला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम रेरर मीडियम से 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे को भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, थीटा सी एंगल से। तो हमें भी यहाँ पर यही करना है कि जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल फाइबर का जो एंट्रेंस है उस पर हम 90 डिग्री से इंसर्ट करेंगे। सो ये है नॉर्मल, और इस नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल पे हमने इंसिडेंट रे भेजी। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके थीटा सी एंगल से अंदर की तरफ जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये जो एंगल है वो होगा थीटा सी के बराबर, जो कि होता है क्रिटिकल एंगल। अब इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाएंगे और यहाँ पर अगेन हम एक नॉर्मल बना देते हैं और ये जो एंगल है इसे नाम दे देते हैं थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं थीटा सी प्लस थीटा ये बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 होगा, मतलब थीटा सी और थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। और जो थीटा है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी के बराबर। और थीटा सी ये है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ वापस से जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। तो यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू के बराबर मान लेते हैं, और जो रेरर मीडियम है वो मान लेते हैं एयर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 के बराबर। तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, ये किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम क्या है, एयर, और फर्स्ट मीडियम है म्यू के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा सी है वो बराबर होता है 1/म्यू के। ये क्रिटिकल एंगल से हमने कंडीशन निकाल ली। अब यहां पर हम आ जाए तो यहां पर ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल जो थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी यहां पर जाके क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। थीटा की वैल्यू जो कि 90 माइनस थीटा सी है वो हम यहां पर पुट कर दें। सो 90 माइनस थीटा सी ये बड़ा होना चाहिए थीटा से, और यहां पर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें। सो 90 ये बड़ा होना चाहिए 2 थीटा सी से, और इस इनइक्वालिटी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री ये बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। मतलब कि जो थीटा सी है वो छोटा होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। ये एंगल के टर्म्स में बात होगी। अगर साइन में बात करें हम, साइन ऑफ थीटा सी ये छोटा होना चाहिए किससे, साइन 45 डिग्री से। अब साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी,
और साइन थीटा सी ये किसके बराबर होता है 1/μ के, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2 को इधर भेज देते हैं और म्यू को इधर भेज देते हैं। सो हमें यहाँ पर मिलेगा √2 ये छोटा होना चाहिए किससे, म्यू से, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए किससे, √2 से। तो यहाँ से हम मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू मिन, वो बराबर होना चाहिए √2 के। तो ये डेरिवेशन हो गया मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर, और वो बराबर होना चाहिए √2 के। फॉर mu equals to √2, successive total internal reflection take place at curved surface and finally ray emerges from other end of the cylinder through flat surface। तो ये तो हो गया मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर।